अब महात्मा ने कही हम पी ले तो सब चिल्लाए के बोले पी जाओ पी जाओ पी जाओ पी जाओ। महात्मा बोलो हाँ महात्मा का तुम्हारे घर को है। बाबा ने जैसे दूध पिया और कान में एकदम मंत्र का उच्चारण किया, लड़का उठ करके बैठ गया। अब तो पत्नी भाग पड़ी, अम्मू भाग पड़ी, सब बाकी कौली भरे। लेकिन लड़का ने कहा हट जाओ अलग, कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना। इसका मतलब है कि संसार में ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई माता है, ना पिता, सब स्वार्थ के रिश्ते और नाते। क्यों? एक बड़ा ही सुंदर भजन है और उस भजन को ज्यादा नहीं तो हमने कम से कम अभी पिछली कथा में 10 बार गाया होगा, क्योंकि मांग ही ऐसे आती थी। और भजन क्या है कि जिसमें अपना और पराया सब कुछ दर्शाया जाता है। बड़ा ही सुंदर भाव में भजन है। लेकिन संसार में कोई किसी का नहीं है, जो आया वो जाएगा, जाने के लिए तैयार बैठा है। क्यों? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, मोक्ष की अभिलाषा में बैठे परीक्षित महाराज को भजन के बोले तोते से बोली मैना, ये झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। ये झूठा मोह जगत में, ये झूठा मोह जगत में, तोते से बोली कलयुग में भाई भाई की मेड़ काटता है, भाई भाई की। और जब भाई भाई की मेड़ काटता है, जब झगड़ा होता है ना, तो सबसे पहले भाई ही आकर के, चाचा का हो ताऊ का हो, वही डंडा मारता है दबा के। दूसरे की तो हिम्मत ही ना। परीक्षित महाराज ध्यान रखना, जहां भी नीचे गिराएगा अपना गिराएगा, दूसरे की औकात नहीं जो तुमसे आके लड़े। ये झूठा मोह जगत में, तोता से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। दुख भी सहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना।
भी नीचे गिराएगा तो अपना गिराएगा, गुरु को शिष्य गिराएगा, शिष्य को गुरु गिराएगा, परिवार में चाचा ताऊ भतीजा गिराएगा, लेकिन बाहर से कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जाने जन्म जेल में पाया। मामा ही दुश्मन बन गया, वो अपना नहीं पराया। मामा ही दुश्मन, और बहन को जेल में डाला, और बहन को जेल में डाला। माना ना किसी का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। भगवान श्री कृष्ण के अवतार देवकी को कंस ने ही तो जेल में डाला। आगे क्या लिखा? रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। रावण विद्वान, वो भाई विभीषण अपना जो सारा भेद बताया। वो भाई विभीषण, प्रहलाद ने धोखा खाया। प्रहलाद ने धोखा खाया, अग्नि में पड़ा था दहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। पर ध्यान रखना, अपनों से दगा करेगा वो घोर नरक को भरेगा। जो अपनों से दगा करेगा, तू किस पर करे भरोसा, तेरा अकेला हंस उड़ेगा। तू किस पर करे, ये दुनिया झूठा का मेला, ये दुनिया झूठा मेला। यही रामपाल का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। संसार में जहां भी नीचा दिखाता है वह अपना ही दिखाता है। और साथ ही साथ और ये 100 रुपये हमारे भैया गौतम जी ने भिजवाए हैं, सनौप श्रीमान विजेंद्र सिंह जी। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी रखें, जीवन आनंदमयी रखें। 11 रुपये का दान किया है, और आज भागवत का प्रसाद भी है उनकी तरफ से। जगजीवन राम जी 11 रुपये भेंट कर रहे हैं, और आज का प्रसाद पांडाल में उन्हीं का बटेगा। जगजीवन राम जी 10 रुपये विशाल सनौप नेपाल खर्रा वाले, 10 रुपये सृष्टि और अजय, 251 रुपये ठेकेदार सैदपुर से ये कमेटी के लिए भेंट कर रहे हैं। 20 रुपये मान सिंह सैदपुर, 20 रुपये गुप्तदान भगवान के चरणों में। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी जीवन आनंदमयी रहे। 10 रुपये का दान किया है राकेश जी ने, 20 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये बादाम सिंह जी, 50 रुपये चूरामन राणा सैदपुर से,
10 रुपये कांधे सुपुत्री पुष्पेंद्र जी, 10 रुपये अजय और मानव सागर दोनों मित्र मित्र, 10 रुपये तारा सिंह जी, 50 रुपये का दान किया है पुष्पेंद्र शनो बादाम सिंह गजरौला से, 50 रुपये